बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम जा रहे थे गांव में। चलें चलते हैं व्लॉग का स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। और मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी से नाश्ते के बाद सफाई की। फातिमा साथ में मैं लगी हुई थी हेल्प करने, और मुझे साथ में अब्बू जी के लिए सालन बना के भी जाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी से प्याज टमाटर वगैरह काट के चिकन को बॉईल होने के लिए रख दिया था। ये देसी मुर्गी थी, इसलिए इसको कुकर में ही बनाना पड़ रहा था, और मैं देसी घी डाल के ही ये अब्बू जी के लिए सालन बनाती हूँ। अब्बू जी के पास मेरी दूसरे नंबर वाली जेठानी जो थी वो रुक रही थी। तो बाकी हम सब जा रहे थे। तो जाने के लिए हम लोगों ने एक कैरी डिब्बा करवा लिया था और 2 बाइक्स पे हो गए थे। जो मेरी छोटी नंद है हमारे पास ही रहती हैं, तो उनके रिलेटिव ही रहते थे गांव में। वहाँ से हम गुड़ बनवाने के लिए जा रहे थे, और यहाँ हम सब लोग पहुँच गए थे। और बच्चे तो शरारतें करना स्टार्ट हो गए थे, खूब एंजॉय कर रहे थे बच्चे। अब सब लोग यहाँ से पैदल वहाँ तक जाएंगे जहाँ पे बेलना लगा हुआ था, जहाँ पे जो था गुड़ बन रहा था। और यहाँ पे बिहा को और हज़ैफ़ा को गन्ना चाहिए था, तो मेरे मियाँ जो थे वो गन्ना उनको तोड़ के दे रहे थे। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जहाँ बेलना लगा हुआ है, और ये आलिया मुबशर भी अपना व्लॉग बना रही थी और बिहा भी साथ में। सरसों के खेत थे इधर, वो इतने प्यारे लग रहे थे सारे। और यहाँ पे ट्रैक्टर की मदद से ये बेलना चला के वो जूस वगैरह निकाल रहे थे, और बड़े बड़े ज़मीन में गड्ढे खोद के उन्होंने उसमें उसको चूल्हा टाइप सा वो बनाया हुआ था। उसके ऊपर बड़ी बड़ी सी कढ़ाइयाँ रखी हुई थी, उसमें वो उसका गन्ने का रस जो था वो उसको पका रहे थे। एक में उसकी वो जो ऊपर मैल वगैरह सी आती होती है वो उतारने के लिए था, और दूसरे में उसको वो ज़्यादा सारा काट के और फिर उसका इसमें डाल के गुड़ बना रहे थे। और दूसरे अंकल जो थे वो उसको उसको शेप दे रहे थे गुड़ को। और वो देखें कितने प्यारी प्यारी शेप्स दे रहे हैं। ये जो गुड़ बना रहे थे इसमें वो अंकल बता रहे थे कि हमने रंग कार्ड जो है वो बिल्कुल नहीं डाला, इसलिए वो बिल्कुल खालिस गुड़ है, इसका कोई नुकसान नहीं है। बाज़ार से जो हम गुड़ लेते हैं उसमें उन्होंने उसका कलर वाइट करने के लिए रंग कार्ड डाला होता है, और वो नुकसानदेह भी गुड़ होता है, और उससे चाय वगैरह भी जो है बनाएं तो वो फट जाती है। और यहाँ पे हम साथ में ड्राई फ्रूट भी लेके आए थे, और 5 किलो जो था 5 किलो गुड़ जो था वो ड्राई फ्रूट वाला बनाना था, वो मेरी जेठानी ने बनवाना था। बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे एक अंकल बैलगाड़ी पे जो गन्ने वगैरह थे वो रख के और इधर लेके आ रहे थे। और फिर हम लोगों ने फ्रेश जूस बनवा के गन्ने का वो पिया। ये देखें वो ऐसे गन्ने लगा रहे थे, उधर से ट्रैक्टर चलाया हुआ था, और उसकी मदद से ये बेलना, जिसको बेलना वगैरह कहते हैं, या जूस निकालने वाली मशीन, उससे जूस निकाल रहे थे। और फिर बाजी के हस्बैंड ने हम सबको छान छान के दिया, और सब ने हमने मिलके जूस पिया। बहुत ही मज़े का जूस था। बाज़ार से जो हम जूस पीते हैं वो बहुत पतला सा होता है, और उसमें उन्होंने पानी वगैरह भी डाला होता है, और ये बिल्कुल खालिस था और गाढ़ा था। सब ने मिलके पिया, और एक जग ख़त्म हो गया था, तो फिर हमने एक जग और बनवाया। तो उन्होंने फिर हमें दोबारा से एक जग बना के दिया। सब ने बहुत मज़े ले लेके पिया, वो था ही इतना मज़े का। फातिमा भी मज़े ले लेके पी रही थी। यहाँ पे मैं उससे पूछ रही थी फातिमा ने पीना है, तो वो कहती जी मम्मा मी, फातिमा ने भी पिएगी। और बच्चे यहाँ खूब एंजॉय कर रहे थे। और ये सरसों के खेत के दरमियान में थी, उन्होंने कुछ बनाया हुआ था ये। और यहाँ बच्चे जो थे वो खूब एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। और यहाँ अहमद जो था वो गिर गया था स्लिप होके। और अब हम बाजी की जो बाजी के रिश्तेदार थे रिलेटिव, उनके घर जा रहे थे।
ये घर की इंटरेस्ट थी और एक साइड पे उन्होंने भैंसों के लिए बाड़ा बनाया हुआ था और ये दूसरे भाई का घर था। साथ साथ ही 3-4 भाइयों के घर थे और घर कितना प्यारा था। ये दूसरे भाई उनका था बाड़ा, उन्होंने भी बकरियाँ और भैंसें वगैरह रखी हुई थी और सामने ही उनके सारे खेत थे। वहाँ से वो सब फ्रेश सब्जियाँ और फ्रूट वगैरह तोड़ते थे। यहाँ पे ये चुकंदर भी लगे हुए थे और बंद गोभी, सॉरी बंद गोभी नहीं, फूल गोभी के पौधे थे और साथ में ये मूलियाँ, पालक, मेथी, मूंगरे, हर चीज़ फ्रेश लगी हुई थी। ये सब देख के ग्रीन ग्रीन सा इतना प्यारा लग रहा था और इतना मज़ा आ रहा था और मैंने तो फिर मूंगरे तोड़े थे और ये देखें वाइट वाइट से फूल इसके कितने प्यारे लग रहे हैं और बच्चे सारे इधर उधर सारे घूम रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे। ये गंदम की फसल थी, बहुत ही प्यारी हुई हुई थी माशाल्लाह उनकी। और यहाँ पे हमें लेमन नज़र आ गए थे तो फिर मैं और बाजी तो लेमन तोड़ने लग गए कि लेमन हम इसका अचार भी डाल लेंगे और वैसे भी लेमन हर चीज़ में ही तो तकरीबन यूज़ हो जाता है, सालन बनाएं, कढ़ाई बनाएं, कुछ भी बनाएं उनमें यूज़ होता है। मैं और बाजी मिलके दोनों ही लेमन तोड़ रहे थे लेकिन हम दोनों के हाथ ऊपर नहीं पहुंच रहे थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने उनको कहा जो ऊपर ऊपर से हैं वो आप तोड़ दें। ऊपर ऊपर से फिर मेरे हस्बैंड ने तोड़ के दिए मुझे और फातिमा भी साथ में तोड़ रही थी। आज का दिन सारा बहुत ही मज़े का रहा और बहुत ही मज़ा आया। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, हर चीज़ फ्रेश। निकाला दिखाया, ये देखिए कितना बड़ा लेमन, इसमें लेमन की तरह की अंदर से शेप होगी। वैसे शेप है, इसमें बीज नहीं है, वो कह रहे हैं लेमन की तरह ही होगी, बीज नहीं है अंदर। फिर वो हम लोगों के लिए खाना बनाने लग गए। खाना वो लकड़ियों पे बना रहे थे और फ्रेश ही हर चीज़ तोड़ के उन्होंने चटनी बनाई पुदीने की वहाँ से तोड़ के। बहुत ही अच्छे लोग थे और बहुत ही अच्छे तरीके से मिले और खाना भी ज़बरदस्ती उन्होंने बनाया। हम सब मना कर रहे थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं, खाना खा के जाना है। और यहाँ पे फिर बाहर आ गए थे। यहाँ पे मैंने देखे कि बेर लगे हुए हैं। बेर जिसको हम लोग पेंडू बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वो जो होते हैं वो लगे हुए थे। वो कच्चे ही इतने मीठे थे लेकिन थे वो सारे अभी कच्चे ही। चलें जल्दी से मेरे जो न्यू हैं वो मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और बाकी सब जो है उसको लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ पे ये हमारे 2 बंदर जो थे वो ऊपर चढ़े हुए थे और खूब इंजॉय कर रहे थे। बच्चों ने खूब खूब इंजॉय किया। दरख्त देख लें नीचे से कितनी ऊंचाई पे है और ये बड़े मज़े से दोनों चढ़ के ऊपर बैठे हुए थे और ऊपर से कह रहे थे हमारी वीडियो बना लें, हमें तो मज़ा आ रहा है। फिर हम लोग अंदर जाके ऑरेंज खाने लग गए। ऑरेंज इतने मोटे मोटे से ऑरेंज थे और साथ में ये बच्चे भाई से शलजम तोड़ के भी ले आए थे। फिर इन्होंने खाना लगा लिया, हम सब ने खाना खाया। खाना बहुत ही मज़े का था। हम लोगों ने सब ने अपने भूख से भी ज़्यादा खा लिया, इतने मज़े के चूल्हे पे बने हुए थे खाने। और फिर हम लोग घर आ गए। घर आके मैंने ये लेमन जो तोड़े थे वो निकाले बास्केट में और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड को और अब्बू जी को और मेरे जो जेठ हैं मुबशिर भाई, इनको भूख लग गई थी तो फिर मैंने उनको कहा कि चलें मैं आप लोगों को खाना भी बना देती हूँ। रोटी सालन जो था वो मेरी जेठानी ने बनाया हुआ था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो थी रोटियाँ वो बना ली। मैंने रोटियां बना ली थी और जिसने रोटी खानी थी सब ने मिलके वो रोटी वगैरह खा ली, खाना खा लिया। और उसके बाद मुबशिर भाई और आलिया भाभी जो थी वो गई हुई थी अपनी खाला को मिलने। वापसी पे वो आइसक्रीम ले आए और हम सब ने फिर मिलके आइसक्रीम खाई और ख़ूब इंजॉय किया। यहीं पे मेरा व्लॉग एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।